बरानी रहमते रमजान, बरानी रहमते रमजान, बरानी रहमते रमजान, बरानी रहमते रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब वअक़ामस्सलात वआतज़्ज़कात वअक़ामस्सलात वआतज़्ज़कात वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वल्मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। कुछ असल नेकी ये नहीं कि मुँह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ करो। हाँ, असल नेकी ये कि ईमान लाएं अल्लाह और क़यामत और फ़रिश्तों और किताब और पैगम्बरों पर, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अज़ीज़ माल दे रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों और राहगीर और साइलों को, और गर्दन छुड़ाने में, और नमाज कायम रखे और ज़कात दे, और अपना कौल पूरा करने वाले जब अहद करें। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरानी रहमत में आप सभी को खुशामदीद। तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान कादरी साहब। आज रमज़ानुल मुबारक की 22 तारीख़ 1441 हिजरी मुताबिक 16 मई सन 2020 हफ्ते का दिन है। कहते हैं नेक अमाल करने और बुराई से बचने की ताकत अल्लाह देता है, तो फिर बुराई करने और नेकी से दामन बचाने का ज़िम्मेदार कौन है? बेशक हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, लेकिन अगर सवाल ही ना हो तो इम्तिहान किस चीज़ का? यानी कि बुराई ना हो तो फिर सज़ा किस बात की? रब ताला की वो ताकतवर ज़ात है जो नेकी और बुराई की ताकत दे भी सकता है और छीन भी सकता है।
इसीलिए कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि आप फरमा दें हकीकतन सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। एक और जगह कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने उसे खैर व शर के दो नुमाया रास्ते भी दिखा दिए। मेरे रब ने हम इंसानों को दोनों रास्ते बता दिए हैं कि ये बुराई का रास्ता और ये नेकी का रास्ता, और इंसान को इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो वो अल्लाह की अतात हासिल करे या शैतान की। अगर वो बुराई करता है तो वो सज़ा का, और अगर नेकी करता है तो जज़ा का मुस्तहिक करार दिया जाएगा, क्योंकि ये फ़ेल उसने अपनी मर्ज़ी से किया है। लिहाजा क़यामत के दिन उन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा जो इंसान के इख्तियार में हो। जो चीज़ इंसान के इख्तियार में ना हो उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं। मसलन बारिश बरसना, औलाद देना, मरीज़ को शिफा देना वगैरह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेकी सदका है। मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाना, रास्ते से कांटा हटाना, किसी को रिस्क फराहम करने का ज़रिया बनना, किसी की माल से मदद करना, माली इस्तात ना हो तो दो मीठे बोलना, किसी को रास्ता बताना, किसी की मुश्किल में उसकी मदद करना, गर्ज ये कि हर वो काम जिससे किसी की ज़िंदगी में आराम आए और खुदा आपसे राज़ी हो, वो नेकी है। क्या किसी ने खूब कहा है, बढ़ा के हाथ जो गिरतों को थाम लेते हैं वो फरिश्तों से भी गोया सलाम लेते हैं। वो जो दुनिया और आखिरत का राज पालें तो यहाँ करते हैं, वहाँ पे दाम लेते हैं। बरान रहमत में आज हमारा मौजू है नेकी, जिसे अपनाने और फैलाने का शौक़ अगर हर दिल में पैदा हो जाए तो इंसान दीन और दुनिया दोनों में सुरखुर हो जाता है। अपने आखिरी सेगमेंट में उलमाए कराम से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये खुदा की कुर्बत का इतना ही शानदार नुस्खा है तो हम इसे अपनाने में देर क्यों करते हैं। मगर पहले तारुफ अपने मेहमानों का, जो हमारे पहले सेगमेंट में बरान रहमत की जीनत बनते हैं। हमारे बहुत ही हर दिल अज़ीज़ आगा अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर फरनाज़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक। और हमारे बादशाह हर दिल अज़ीज़ गुलजार साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। हर वो दिन जो वो रब दे दे, एक नई सुबह जो आपको अंदाज़ा, जो आपको बताए कि आप अभी भी जिंदों में शुमार होती हैं, तो बस उसकी ज़ात के जितने सजदे करे उतना ही कम। वैसे कई लोग तो ज़िंदा भी हों तो लगता है कि वो मुर्दा है, जी ऐसा ही है। क्योंकि जिसके अंदर एहसास ना हो, नेकी करने का जज्बा ना हो, तो वो जिंदों में भी शुमार नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अभी तक तो जिंदों में शुमार होने की कोशिश कर रहे कोशिश हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जी गुलजार साहब, पहले तो बताइए कि आज का तड़का में आज किस किस चीज़ को तड़का लगा आज रहे हैं? बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी बनने जा रही है, और जैसे कि हमारे यहाँ जर्दा होता है, इसी तरह के एक ऑरेंज राइस बनाए जाते हैं। मीठे होते हैं, थोड़ा सा ये इजिप्ट वगैरह की साइड पर बनाया जाता है, लेकिन बिल्कुल जर्दे जैसा ही होता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ऑरेंज का फ्लेवर होता है। तो अभी ऑरेंज मार्केट के अंदर है, और कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। और चीज़ी चिकन जो है वो एक तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, और ये दोनों चीज़ों का तड़का लगने जा रहा है आज के तड़का में। और इसके साथ साथ आपका ड्रेस माशाल्लाह काफ़ी जी बहुत शुक्रिया। ये आज जो इतना खूबसूरत आइवरी कलर है, ये आसिया साहिल मेरी डिज़ाइनर भी हैं, बहन भी हैं जी। मैं उनको गुज़िश्ता 17-18 साल से जानती हूँ, और मुझे ये कहते बड़ी खुशी है कि इनकी वालदा अलमास आंटी के साथ, जो ज़का ग्रुप की ओनर हैं, मुझे 2009 में हज करने की सादत भी नसीब हुई, और बहुत बहुत अच्छा एक तजुर्बा रहा इतने अच्छे ग्रुप के साथ। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि वो यादें और वो बातें इंसान जब भी याद करता है तो दिल खुश हो जाता है। ज़बरदस्त। तो ये जो डिज़ाइनर आसिया साहिल साहिबा हैं, ये दिल के भी बड़े करीब हैं, और कपड़े तो खूबसूरत बनाती हैं। नहीं माशाल्लाह, काफ़ी मेच्योर, काफ़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कलर जो है इसका। वैसे भी टीवी पे भी नज़र आ रहा होगा, और वैसे देखने में भी बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपने हमेशा की तरह
वार्डरोब बाय माज जी, और शुक्रिया उनका। बहुत ही अच्छा सूट, बहुत ही अच्छा कलर और ख़ूबसूरत से कलर्स बनाते हैं। और आप लोगों के लिए ये आसानी है कि घर बैठे आप ऑनलाइन जो है माज जी से ऑर्डर कर सकते हैं और ऑनलाइन से आप जो है अपने साइज़ का बेहतरीन कुर्ता शलवार, अब ईद आने वाली है करीब, जल्दी करें, टाइम कम है और मुकाबला जो है वो सख्त है। चलते हैं, जब मुकाबले की बात हो रही है, मुकाबले की बात हो रही है, आपने ईद की बात की तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें जहां पर आप अपने लिए कपड़े ख़रीदते हैं बहुत कीमती बिल्कुल ख़रीदें, अल्लाह ने अगर इस्तात दी है तो क्यों ना पहने। मगर ये ईद ज़रा बाकी ईदों से हट कर है। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो मुश्किलात हैं उसमें हमने कोशिश करना है कि हम अपने साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जो इस ईद पर शायद अपनी खुशियाँ उस तरह से पूरी नहीं कर सकते जिस तरह वो करते रहे हैं। तो अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना मत भूलिएगा। जी, और आप किस किस चीज़ को शामिल कर रहे हैं? जी, आपने जैसे कहा ना कि अभी थोड़ी देर पहले के ज़िंदा और मुर्दों में शुमार होते हैं, तो वो लोग ज़िंदा में शुमार होते हैं जो दूसरे के लिए सोच रहे होते हैं। जो अपने लिए सोच रहा होता है तो वह तो जानवर भी अपने लिए सोचता है, तो इंसान में और फिर जानवर में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो जिंदों में अगर आपने अपने आप को शुमार करना है, जानवर सिर्फ अपने लिए सोचता है जी, तो दूसरे के लिए ज़रूर सोचें। और अगर आप ज़िंदगी में शुमार करना चाहते हैं अपने आप को, तो दूसरों का ख्याल रखें। और इस ईद पर ख़ास तौर पर पिछले ईद से ज़्यादा अब जो ईद है, आज की इस दफ़ा की जो ईद है, इसमें ज़रूर दूसरों का ख्याल रखें और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अपना ख्याल रखने के लिए आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ अपने हाथ की सफाई जो है ना, वो बार बार अपने हाथ को धोते रहना है ताकि आप इस ख़तरनाक वायरस से बच सकें। और ईद करीब आने वाली है, अल्लाह न करे अगर कोई आपको मसला हुआ तो पूरे ख़ानदान आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं हर दफ़ा WHO की तरफ से जो एक हिदायत दी गई है, ये अपना क्या नाम है, लाइफ बॉय आप अपने हाथ पे थोड़ा सा लगाते हैं और थोड़ा सा पानी आपने लिया और इसके अच्छी तरह से पूरे हाथ को आपने कवर किया। उसके बाद उंगलियों के बीच में भी जरासीम रह जाते हैं, इसको भी आपने करना है। और साथ में नाखून जो है इसको भी आपने इस तरह से साफ़ करना है और तकरीबन 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ़ कर लें। खाने से पहले, कुकिंग से पहले, कुकिंग के बाद, जितनी दफ़ा भी हो इस चीज़ को कर रहे हैं। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल से ज़्यादा बेहतर है कि आप उससे बड़ी मुश्किल जो आपके आने वाली है उससे आप बच सकें और लोगों को भी बचा सकें। ठीक है, तो कहा जाता है कि हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत, तो हाथों की हिफाजत करें, पाकिस्तान की हिफाजत करें लाइफ बॉय के साथ। जी प्लीज़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तैयार कीजिए बाकी चीज़ें जी। इतनी देर में मैं अपने ये प्यारे प्यारे जो मेहमान हैं इनकी तरफ आऊँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इंटरप्ट करूँ, इसलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्टर फ़रा साहिबा से जो हमने पूछना और आगा अब्बास साहब से वो बहुत ख़ास है। मैं आपको बताऊँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंटरटेनमेंट पर बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। एक अच्छी बात, बेशक इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई हमें रुलाता है तो कोई मुस्कुराकर वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। मोहब्बत का जज़ीरा बहुत वसी है, इतना वसी कि हमारी सोच के अखाते में नहीं आता। इसलिए अगर कोई इंसान आपको दुख दे, तकलीफ़ दे, तो उससे नफ़रत मत कीजिए, क्योंकि कोई दूसरा आपको सुख भी देगा और आपके आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अमल करता है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ रखें जो आपको इज़्ज़त देते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। जी, और ज़रूरी है कि पहले आप उसको इज़्ज़त देना सीखें, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं दूसरे का भी उतना ही हक़ है। जी गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया। आगा साहब, ये आपकी अच्छी बातों से
जो वाइब्स आती है ना, ये उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश आपकी है। अच्छी बातें आप यकीन जानिए, मेरा इस सेल फ़ोन पे हज़ारों मैसेजेस हैं तो आपकी अच्छी बातों की तारीफ़ कर रहे हैं लोग, और मुझसे कहते हैं कि रीमा को मेरा मैसेज कन्वे कीजिए कि हम उनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। कई मैसेजेस तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट करके भेजे भी हैं। बहुत आपको याद है? शुक्रिया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी खामियों पर नज़र नहीं रखते और उनको मेरी थोड़ी सी अच्छाइयाँ नज़र आ जाती हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहिएगा, और हम जी चाहते हैं कि जब कभी हम कुछ बनाकर जी, खिलाएं जी। तो गुलजार साहब भी हमारी ऐसे ही हौसला अफजाई करें। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। ये बात जैसे आगा साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें जो आप रोज़ाना करती हैं, इससे बहुत सारी इस्लाह होती है लोगों की, और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी मेमोरी में होता है लेकिन वो भूल चुके होते हैं, दोबारा रिकॉल हो जाता है, और इंसान जो है अपने इस्लाह करने की कोशिश कर रहा होता है। ज़रूर करनी चाहिए इस तरह की बहुत मगर आपने अच्छी देखा बातें। नहीं कि हमारे मुआशरे का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप 10,000 अच्छी बातें करें, उनको कोई तशहीर नहीं करेगा। सही बात है। आप एक बुरी स्लिप बात। ऑफ टंग हो जाए या एक गलत बात जो आप चाहे दूसरे को गलत लग रही जी हो, जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इस तरह से वायरल करके आपका एहतसाब करेंगे सही बात है। कि जिसका हिसाब नहीं, जैसे उनसे बड़ा जज कोई नहीं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। चलें इस तरह लेकिन से कोशिश जारी रखनी चाहिए। कोशिश जारी अल्लाह रखनी ताला चाहिए। आप अपने हिस्से हमारे का काम करते इन जाएं। बातों के अंदर बरकत इलाही शामिल आमीन, करें। इलाही आज आमीन। ऑरेंज राइस जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, एक जर्दा होता है, इस तरह से ऑरेंज राइस बिल्कुल मीठा वैसे ही बनता है, लेकिन इसमें ऑरेंज का फ्लेवर होता है। आजकल ऑरेंज मौजूद है और उसका हमने जूस बना लिया, जूस निकाल लिया ऑरेंज का, और ऑरेंज के जो छिलके हैं उसको हमने बारीक बारीक काट कर इसे हमने यहाँ पर शीरे में इसको पका लिया है। ये दो काम पहले हमने करके रख लेना है, और उसके बाद हमने स्टार्ट करना है इसके जहाँ मामता डालडा, और अब जब डालडा ये के कहते हैं ना, जो- मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। जी। जितने दिन हो गए जी जी मैंने उसको देखा भी नहीं है, उसकी बिल्कुल तस्वीर बस देख रही हूँ, और कई दफ़ा बात करने का भी मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल। वो सो चुका होता है, तो जब आप मसरूफियत ये की- लाइन बोलते हैं ना, जी 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 तो बीइंग ए मदर एकदम अच्छा दिल पे बड़ा असर सा होता है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला बस जल्द से बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, इंशाल्लाह मुलाकात। जहाँ देखिए खुशियाँ और गम दोनों साथ साथ। बिल्कुल ऐसे। यहाँ इस रमज़ान ट्रांसमिशन को करने की जो अल्लाह ने सादत दी, जी। उसकी इतनी खुशी, मगर जब यहाँ से जाऊँगी कि ये माह मुबारक ख़त्म हो गया, जी तो वो उसका एक दुख भी। खुशी भी है, और लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं आपके साथ जाएंगी, इंशाल्लाह। और वो दुआएं सिर्फ आप ही को नहीं, आपके शौहर और आपके बेटे को और आपके अहले खाना को सबको और मिलेंगी। ये सारी मोहब्बतें अमेरिका में मेरे साथ रहेंगी। इलाही आमीन इंशाअल्लाह। तो यहाँ हमने डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा हमने इसमें शामिल कर दिया है। कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन से भरपूर है, पूरे दिन की एनर्जी आपको बहाल रखता है। और इसे हमने डाला इसमें लौंग और दालचीनी जो है वो ऐड कर दिया, और उसके अंदर राइस, जैसे कि हम पुलाव बनाते हैं उसी तरह से हमने इसमें राइस भी ऐड कर देना है साथ में, और इसके साथ केवड़ा एसेंस, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, और चंद कतरे जो है इसमें हम शामिल कर देंगे जर्दे के रंग के, ताकि येलो कलर में ये तैयार हो सके। बस इसको हमने डाल दिया, इसको पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ शीरा हमारा तैयार है जो हमने। आप इसको थोड़ा वो हिलाएंगे या बिल्कुल जी, ऐसे ही? बस नहीं, अभी मिक्स करके इसको जो है हम चढ़ा अच्छा देंगे। गुलजार साहब, आपको मालूम है कि क्वांटिटी आपको तो आइडिया होगा, मगर जी, जिन जी। लोगों को नहीं अंदाज़ा, मेरे जी, जैसे, जी। क्योंकि मैं तो एक तालिबे इल्म की हैसियत से यहाँ बैठी हूँ जो जी। सब कुछ सीख रही है, जी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना पानी डालना है, और अच्छा हाँ, चावल जो है वो गल जाएंगे? एक चीज़ का बहुत अच्छा मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये प्याला है, जी। ठीक है ना, अगर हम इस प्याले में इतना हम ले लेते हैं अगर राइस, तो इसका थोड़ा सा जो है ना आधा इंच इसके ऊपर जो है पानी होना चाहिए। एक और तरीकाकार बता देता हूँ कि राइस को आपने डाल दिया, उंगली की, हर इंसान की एक लाइन होती है, उंगली के अंदर 2 लाइनें होती हैं, पहली लाइन तक का पानी होना चाहिए। राइस अगर आपकी उंगली को टच कर रहा हो, उससे पहली लाइन तक का पानी हो, तो पुलाव जर्दा कभी भी इसमें पानी ज़्यादा या कम नहीं होगा, ये है। गारंटी है बिल्कुल। और जिसको वो कहते हैं कनी कच्ची रह गई, नहीं नहीं वो रहेगी नहीं रहेगी इंशाल्लाह, पूरी अच्छा पूरी- बिल्कुल पूरी ठीक है, तरीके बिल्कुल ठीक है तैयार। जी। आप तैयार कीजिए, मैं उतनी जी, देर में बिल्कुल। वक्त का फ़ायदा उठाते। आगा बाद साहब, अब मैं हज़ारों से भी तजावुज़ कर चुकी हूँ, मैं कहने पर मजबूर हूँ, लाखों कॉल्स। लाखों कॉल्स हैं, यकीन जानिए। जी, बिल्कुल, अब ये मेरा मैं ये आपको फ़ोन बता रही हैंग हूँ। होना शुरू हो गया है। जी, मैं बस आपने नंबर दे दिया और लोग आपसे प्यार करते हैं। ये रीमा, आप यकीन जानिए, ये देखिए अभी भी बज रहा है, ये 24 घंटे बजता है, और मैं इसको साइलेंट पे सिर्फ यहाँ रखता हूँ, बाकी खोल के रखता हूँ। आप यकीन करें, जितनी मेरी सकत मैं उतनी कॉल्स अटेंड करता हूँ, लोगों के जवाब देता हूँ। मैसेजेस तो मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ, मैं मैसेज सुनने के लिए ऑन करता हूँ ना, कॉल इस पर कंटिन्यू आ रही है, मैं मैसेज नहीं सुन पाता हूँ। जी, मगर आपका यही बड़ापन है कि इतने कम वक्त में
आपने लोगों के जवाब देने, और जिन लोगों के जवाब नहीं मिल रहे वो प्लीज़ नाराज़ मत हो, क्योंकि ईद के बाद भी आगा अब्बास साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनके कौल फ़िल में कोई तज़ाद नहीं। ये ईद के बाद भी आपके जितने सवालात हैं उनके जवाब आपको ज़रूर देंगे। मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक है पिगमेंटेशन। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट टाइप की पिगमेंटेशंस हैं जो लोगों को परेशान कर देती हैं। जैसे बहुत गोरी रंगत वाले हैं, उनके चेहरे पर अगर छाइयाँ आ जाएं या धब्बे ब्राउन ब्राउन आ जाएं, उसके हवाले से बताएं। और कुछ लोगों की सफ़ेद रंग की पिगमेंटेशन भी हो जाती है। तो ये दोनों से लोग कैसे बच सकते हैं, इसके हवाले से आप रेमेडीज़ बताएंगी या पहले कुछ आप? पहले इसका रीज़न मैं बता देती हूँ ताकि उसके बाद फिर आगा साहब आप लोगों को जवाब दे दें, फिर मेरी रेमेडी का भी टाइम हो जाएगा। आपकी इसके रीज़न्स बेसिकली क्या होते हैं, आप टीवी की वजह से आपको पिगमेंटेशन हो जाती है, सनबर्न भी हम कह सकते हैं, सूरज की वजह से भी आपकी स्किन झुलस जाती है, बड़े बड़े से ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं। 3-4 किस्म की पिगमेंटेशन होती है। फ्रैकल्स भी होते हैं, ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, लीवर स्पॉट्स भी कहते हैं। लीवर की ख़राबी की वजह से वो आपकी स्किन पे आ जाते हैं। और इसके साथ साथ आप चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सन ब्लॉक का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं होता है। आप जितना भी कह लें, आपकी बात वही कि अच्छाई वाली बात कि आप किसी के गलत कहने से आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकते। तो हमें अपने मैसेजेस आपको देने हैं, अब आप अमल करें या ना करें, आपकी भलाई के लिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप चूल्हे के पास भी जा रहे हैं तो अपनी स्किन पे सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। हमारे यहाँ पे SPF 60 जो है वो बहुत है, हमारे 50 और 5 ब्लॉक है। ये जो बहुत सारे लोगों के मुंह से फायर ब्लॉक्स निकलते हैं ना, और वो जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक जहर जो है वो इंसान के अल्फाज में है। बिल्कुल सही बात। तो ये इस जहर का क्या इलाज है, ये भी मैं आप दोनों से तलवार का जख्म भर सकता है मौला ने फरमाया, लेकिन अल्फाज का जख्म नहीं भरता। अल्फाज आपके रूह पे जाके असरअंदाज होते हैं। लेकिन मैं आपसे वही कह रही हूँ कि आजकल जो हमारा माशरा है, जो लोग हैं, कोशिश करें कि आप कम लोगों से मिलें और जितने लोगों से मिलें और उनकी बातों का आप इग्नोर करें। आजकल मैंने तो यही सीखा है कि आप जितना सोचेंगे, जितना आप उनको फील करेंगे, उतना आप परेशान होते चले जाएंगे। आप किसी की वजह से अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकते। जो आपकी फितरत है वो कभी चेंज नहीं होगी। अब्बास भाई अब ईद के बाद भी इन्होंने जवाब देने ही देने हैं। ये इनकी अच्छाई है कि वे फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी हेल्प करें। मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को फ्री रेमेडीज़ बताती हूँ। यही चीज़ें जब आप क्लिनिक में आके लेंगे, 3-3 हज़ार रुपये के पैक्स मिलेंगे आपको। पिगमेंटेशन का जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ वो 7,000 रुपये से स्टार्ट होता है। जो मेसोथेरेपी करते हैं या जो हम ग्लूटाथायोन के साथ करते हैं, आजकल पीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपको फ्री में जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये आप घर में यूज़ कर सकते हैं। कि मेरे उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊँगी नाइट क्रीम मैं बनाना बताऊँगी अभी इस ब्रेक के बाद, और इंशाल्लाह मैं आपको एक पैक बनाना बताऊँगी जिससे आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म होगी इंशाल्लाह। पास में जी बिल्कुल आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑलवेज़ हमेशा सबके लिए फ़ी सबीलिल्लाह अवेलेबल हूँ, और मैंने ये बहुत साल लगा के मैंने ये इल्म हासिल किया है। लेकिन मैं अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लालच रखता हूँ। लोगों से लालच नहीं रखता, लोगों से पैसे नहीं मांगता। मेरी सिर्फ लालच ये है कि मेरा पाक रसूल मुझे मुस्कुरा के देख ले, बस इस खिदमत के नतीजे में, जो लोगों की खिदमत में करता हूँ। और जितने भी सवालात आ रहे हैं रमज़ान के बाद भी उस वॉइस नोटिस का सबका जवाब दूंगा। जितने भी वॉइस नोट्स हैं मेरे पास सबका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बहुत ख़ास सवालात लोगों ने मुझसे पूछे हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये जो चेहरे पे धब्बे और लाल निशान और लाल दाने आ जाते हैं उसके लिए बताता हूँ। बहुत आसान रेमेडी है मेरे पास। लीमू का रस थोड़ा सा निकाल लीजिए, थोड़ा सा लीमू का रस। लीमू फ्रेश होना चाहिए, लीमू का रस हो और उसके फ्रिज में रखा हुआ ना हो, ताज़ा लेके आएँ आप कहीं से। लीमू का रस हो थोड़ा सा उसमें पहाड़ी नमक मिलाएं और उसको रुई से लगाएं। आप 3 दिन के बाद देखेंगे सारे दाने आपके बुझ जाएंगे और वो जो निशानात पड़ जाते हैं ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी रेमेडी एक और बताता हूँ। ख़वातीन कहती हैं झुर्रियाँ झाइयाँ बहुत तेज़ी से पड़ रही हैं एज की वजह से, उसको ख़त्म करना चाहती हैं। थोड़ा सा दही ले लें, एक छोटी प्याली में। अगर दही ना हो तो 3 चमचे दूध ले लें, फ्रेश दूध 3 चमचे डालें, थोड़ा सा शहद डालें असली, और एक केला चॉप करके उसको उसमें मिक्स करें। ये एक दवा बन गई आपकी, एक पेस्ट बन गया। उसको चेहरे पे लगाइए। 10 दिन के बाद अपना चेहरा खुद नहीं दूसरों से पूछिएगा कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? 100% फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, एक बहरेपन का नुस्खा। खुद क्यों नहीं? खुद तो इंसान को अपना आप अच्छा लगता है ना, आप दूसरों से पूछे तो पता चलेगा। लगती है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहरेपन के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ,
हकीम लुकमान का नुस्खा। बहुत सारे लोगों ने, अभी गाड़ी में मैं आ रहा था तब भी एक कॉल आई, उन्होंने इस्लामाबाद से कहा जी बहरेपन का नुस्खा आप बैठते ही बताइएगा। मैंने बैठते देखें आपकी बात पे अमल किया, मैंने बता दिया। बहरेपन का नुस्खा है हकीम लुकमान का बिल्कुल बिल्कुल हकीम लुकमान साहब की बात की मैं चाहूँगी तफसीलन आप ये नुस्खा बताइएगा। ठीक है। हम वापस आएंगे जिस छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक से वापस आकर हम पूछेंगे कि कौन सा नुस्खा आगा बाद साहब बताएंगे और हमारे गुलजार साहब ने अब और क्या क्या चीज़ें तैयार कर ली हैं और क्या करने जा रहे हैं, और हमारी फरा साहिबा क्या हमें रेमेडी बताएंगे जिससे हमारी स्किन पर जो दाग धब्बे आते हैं वो उनसे हम निजात पा सकें इस छोटे से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद जी। सबसे मोतबर नेकी वो होती है जिसका गवाह सिर्फ रब्बे कायनात हो, माशाल्लाह, जो अल्लाह को पता हो कि ये बंदा क्या नेकी कर रहा है। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अल्लाह का ये प्यारा बंदा क्या क्या नेकियाँ कर रहा है इस बिल्कुल। वक्त। और ये ऑरेंज राइस जो है वो हमारे इस वक्त तैयार हो रहे हैं और खुशबू आप तक भी आ रही होगी, इसलिए कि ऑरेंज का जूस हमने इसमें शामिल किया और इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाला है। फ्रेश ऑरेंज इस्तेमाल कर लें। एक और आइडिया दे देता हूँ, अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज जिस ज़माने में ना हो तो उस वक्त टैंग जो है, टैंग का हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर मौजूद है। इसके 4 खाने के चम्मच 1 कप पानी में घोलकर और इसको भी अगर आप शामिल करते हैं तो वो ऑरेंज वाला क्या फ्लेवर बात है, क्या बात है, कितनी आसानी से आप सारी चीज़ों का हल बता देते जी। हैं। टेक्निक ज़रूर ऑल्टरनेट ज़रूर बताना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है सीज़न में तो ऑरेंज होता है, बाज़ औक़ात सीज़न में ऑरेंज जब नहीं होता है तो उस वक्त हम किस तरह से ऑरेंज राइस तैयार कर सकते हैं। चीनी शामिल कभी भी नहीं करना है, ना जर्दे में ना ऑरेंज राइस में, इसलिए कि अगर आपने चीनी शामिल कर दी तो राइस जो है वो अटक जाएंगे, बिल्कुल सख्त हो जाएंगे। तो चीनी का शीरा बना के हमने अलग रखा हुआ है छिलकों के साथ। ठीक है, अब हम जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ, और उसके लिए जहाँ नाम था वहाँ डालडा कोलेस्ट्रॉल से पाक और विटामिन से भरपूर, आपकी सेहत के ऐन मुताबिक, और इसे आपने इस्तेमाल करना है। इसमें हमने ये हम बना रहे हैं आपके लिए चीज़ी चिकन, तो बोनलेस चिकन आप ले लें इसके अंदर। और इसकी भी टेक्निक, इसमें बहुत सारे मैं सब्जियां इस्तेमाल कर रहा हूँ। टमाटर मैं आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो शिमला मिर्च, गाजर है मेरे पास, बंद गोभी है, चीज़ है मेरे पास, थोड़ा प्याज है, हरी प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट हम शुरू में ही डाल देंगे। और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए चाइनीज़ खानों में अक्सर लोग जो चीज़ शामिल करते हैं वो टेक्निक या वो सीक्रेट मैं आज बताने लगा हूँ, और वो है कनौर का चिकन क्यूब। ये आप अगर शुरू में चिकन में शामिल करते हैं तो पूरी ग्रेवी के अंदर बहुत ही अलग सा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। वो आप इस्तेमाल इसमें करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपने चिकन क्यूब ऐड कर दिया और पकने के लिए छोड़ दिया साथ में, और इसी के साथ साथ हम जो है इसके अंदर तमाम सब्जियां वगैरह भी ऐड करेंगे। और साथ में से चाइनीज़ खाना जब भी बनाएं एक बात का ख्याल रखें, तेज़ आंच पर बनाएं, कभी भी आंच स्लो नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्लो आंच पर बनाते हैं चाइनीज़, तो उससे क्या होता है कि उसकी सब्जियां, उसका कलर ख़राब हो जाता है, तमाम चीज़ें जो हैं वो जो जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही होती हैं। तो वो चीज़ ज़रा इसको अगर आपने बिल्कुल वैसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो हमेशा इसके अंदर जो है ना ख्याल ये रखना है कि आपके फ्लेम जो है ना वो थोड़ा सा हाई हो, और इसे आपने तेज़ आंच पर मिक्स किया। और कम्प्लीटली 100% चिकन को डन करने से पहले इसमें आप यानी कि 75% आपने डन कर लिया, उसके बाद आप इसमें सब्जियां ऐड करना शुरू कर दें। ये आपने पहले क्या डाला इसमें? शिमला मिर्च, शिमला मिर्च डाली, गाजर, ठीक है, और प्याज, ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जो बाद में ऐड करें, एक बंद गोभी, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है इसलिए इसको लास्ट में ऐड करें। दूसरी है हरी प्याज, इसका फ्लेवर भी आप लास्ट में ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। हॉट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और सिर्फ ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चमचा। अच्छा, सॉस में नमक होता है तो नमक आपने इसमें
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर डालना चाहते हैं तो एक चुटकी सिर्फ इसमें आप नमक ऐड कर दें और इसे आपने पकाने के बाद आप देखिए, एक चुटकी, आपके हाथ वाली चुटकी ज़रा बड़ी है, मेरे हाथ वाली चुटकी तो छोटी सी जी, आपके हाथ की जो चुटकी है वो मेरे हाथ की जो चुटकी है वो चुटका है। चुटका है। ठीक है। और अगर आपसे कोई बड़े साइज के तो उनका फिर वो चुटकला है होगा। वो। अच्छा ठीक है इस तरह से इसको आपने तैयार करना है। तो जब तक ये तैयार हो रहा है बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल जी मैं जाऊंगी आगा अब्बास साहब की तरफ और आप पहले 2-3 सवालों के जवाब दे दें, फिर मैं डॉक्टर साहबा की तरफ आती हूँ कि आज वो कैसी रेमेडी हमारे देखने वालों को बताएंगी जिससे उनकी स्किन खूबसूरत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहरेपन का इलाज मैं बता रहा था, मैं बहुत स्पीड से बताऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैसेज चला जाए। हकीम लुकमान ने फरमाया बहरेपन के लिए, फरहाना ने अबू धाबी से, शहला ने इस्लामाबाद से और फ़लाँ बहुत सारे लोगों ने पूछा। अच्छा देखिए, सेब का सिरका 1 कतरा और गाय का घी 1 कतरा, सेब का सिरका 1 कतरा, गाय का घी 1 कतरा और शहद खालिस 1 कतरा, तीनों को मिला के जब आप कान में डालेंगे, जिस कान से आपको सुनाई नहीं देता उसमें डालेंगे सुबह और शाम, आपके कान का ये जो बहरापन है ये दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आशोब चश्म के लिए पूछा कि डेरा गाजी खान से रहमान ने, टंदो आदम से गजाला ने, उन्होंने पूछा कि जी आशोब चश्म बहुत है, 21 दाने कलौंजी रात को खाइए, आशोब चश्म से अमान मिलती है। आयतल कुर्सी जब नमाज़ पढ़ लें, नमाज के बाद दोनों हाथों को यूँ रखिए, आयतल कुर्सी सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, आपकी ये आशोब चश्म ख़त्म होंगे। इसके अलावा मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब खाना खा लो, खाना खाने के बाद हाथ धो लें, हाथ धोने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों को, गीली हथेलियों को यूँ करके मलें, आशोब चश्म ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं अभी बहुत ज़्यादा फोर्स है मुझे ख़वातीन की तरफ से कि बच्चों के एक मसला है बहुत, और बहुत ज़्यादा मुझसे कहा गया, मैं 3-4 दिन से नहीं बता पा रहा, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आज भी बहुत ज़ोर दिया गाड़ी में जब मैं आ रहा था, मैंने कॉल उठाई, उन्होंने कहा बच्चे रात को बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, उसका प्लीज़ नुस्खा बताइए। मैं उसका बता रहा हूँ, गौर से सुनिए, लिख लीजिए। तिल, सफ़ेद वाले तिल 2 तोला, अजवाइन 1 तोला, दोनों को बाहम मिलाइए और इनका पाउडर बना लीजिए। फिर इनमें हम वज़न गुड़ मिलाइए। गुड़ मिलाने के बाद 6 माशा सुबह, 6 माशा शाम बच्चों को खिलाएं। हैरत अंगेज़ तौर पे 2 दिन के बाद ये बच्चों की आदत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा मैं अर्ज़ करूँ कि लोगों ने कहा जी कि बच्चे मोटे नहीं होते हैं, ख़वातीन के मसाइल पे आज ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, बच्चे मोटे नहीं होते हैं। देखिए, अरब की एक बहुत मशहूर खजूर है बर्नी खजूर, बर्नी खजूर को 2 या 3 दाने बच्चों को खिलाइए, उस पर पानी पिलाइए, आप देखेंगी बहुत स्पीड से मोटे होना शुरू हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज अभी बर्नी खजूर आपको दस्तयाब नहीं है, कोई सी भी खजूर बच्चों को खिलाइए, उसके बाद पानी पिलाइए, उससे भी मोटे होते हैं, ज़रा स्लो मोटे होंगे। गाय का गोश्त खिलाने से और गाय के गोश्त को दूध में पका के खिलाने से, उससे भी बच्चे मोटे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। जी डॉक्टर साहिबा, आप बताएं कि क्या रेमेडी बता रही हैं आप? जी बिल्कुल, पिगमेंटेशन झाइयाँ हो जाती हैं स्किन पे, उसके लिए मैंने आपको बताया कि विटामिन सी का इंटेक आपने ज़्यादा करना है। साथ साथ मैं आपको रेमेडी भी बता रही हूँ, और ये अगर कोई रेमेडी आपसे स्किप हो गई है, आपने नहीं देखी, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके भी इसको देख सकते हैं। डॉक्टर फरहान नाज के नाम से यूट्यूब चैनल है। शकरकंदी आपको आराम से मिल जाती है, कोई इतनी चीज़ नहीं है कि आपको ना मिल सके। शकरकंदी आपने लेनी है, उसको उबाल के उसका छिलका हटा के उसका पेस्ट इस तरह बना के रख लीजिए। मूली के बीज आपको मिलेंगे पंसार से, मूली के बीज का पाउडर आपने लेना है। मूली के बीज का पाउडर तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने शकरकंदी का पेस्ट लिया, और ½ टीस्पून आपने इसके अंदर मूली के बीज ऐड करने हैं, क्योंकि बीज जो है वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, जितनी भी डेड स्किन है उसको निकालते हैं। तो ये आपका वो काम करेंगे, एक ब्लीच का काम करेंगे, या जो हमारे पास आप आते हैं हम आपकी स्क्रबिंग करते हैं, ये वो काम करेंगे। अच्छा, मूली के बीज और लेमन का जूस इसमें ज़्यादा नहीं मिलाना है, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप आपने इसमें ऐड करने हैं। लेमन कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, इसके अंदर बहुत हद तक विटामिन सी होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट स्किन पे जाके पैच बना देता है और उसको इरिटेशन दे देता है, रेड हो जाती है। तो आप डायरेक्ट कभी भी ना करें, जब भी यूज़ करें उसमें एलोवेरा जेल या कोई सा चीज़ ऐड कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे शकरकंदी 3 से 4 चम्मच मिलाए, आधा चम्मच मैंने मूली के बीज मिलाए हैं, और थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन का जूस ऐड किया है। अच्छा सा पेस्ट बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। दिन में आपने एक बार 20 मिनट के लिए पूरे फेस पे इसको लगाइए।
जब ये पेस्ट ड्राई हो जाए आपने अच्छी तरह मसाज करना है। मसाज करके इसको सादे पानी से वॉश कर दें और उसके बाद आप कोई सी भी लोशन, कोई सा भी हल्का सा जो माइल्ड क्रीम होती है आप वो लगा लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। नाइट क्रीम का मैं आपको जल्दी से, सिकॉन के नाम से विटामिन सी की टैबलेट आती है। सिकॉन आप वो उसको आपने खाना भी है, दिन में एक आप टैबलेट ले सकते हैं विटामिन सी के लिए। दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। भिंडी के अंदर ग्लूटाथायोन पाया जाता है, जो लोग गोरा होना चाहते हैं वो भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, यहाँ मेरे पास एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल में मैंने जो सिकॉन मैंने आपको टैबलेट बताई विटामिन सी की, उसका पाउडर बना के आप रख लें। आधा चम्मच आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच इसमें सिकॉन पाउडर। सिकॉन जो टैबलेट होती है विटामिन सी, और जो आपको मिल जाते हैं विटामिन ई के कैप्सूल आपको आराम से मिल जाते हैं। 2 आपने विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड करने हैं और साथ ही साथ आपने इसमें आलमंड ऑयल यूज़ करना है, बादाम का तेल। ये आपका आपकी नाइट क्रीम बन जाएगी। ये आपने रात को लगाना है और लगा के ओवरनाइट पूरी रात आपने लगा के फेस पे छोड़ देना है। आपके चेहरे पे वाइट पैच हैं, ब्लैक पैचेस हैं, सनबर्न है या सूरज की वजह से, चूल्हे की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपने अच्छी तरह पूरे फेस पे लगाइए और सो जाएं। डार्क सर्कल है, किसी भी किस्म की स्किन की प्रॉब्लम है, आप खुद कहेंगे एक हफ्ते के बाद अब्बास भाई की तरह कि दूसरों से पूछिएगा बहुत कि शुक्रिया, कितना फ़र्क है। बहुत ज़बरदस्त आपने रेमेडी बताया और डेफिनेटली लोग इसको ज़रूर अपनाएंगे और बहुत ही आसानी से घर में बैठे गोरे और खूबसूरत हो जाएंगे। जी गुलजार साहब। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि ये कैमरे में ज़रूर दिखाएं इसे बहुत क्लोज करके। एक तो ये कि राइस जो चीज़ी चिकन है उसका कलर भी दिखा दें ताकि सब्जियों को कितना हमने खड़ा रखा है जो खूबसूरत बनाने के लिए। और राइस जो है ऑरेंज राइस, ये बिल्कुल आखिरी दम पर जाने से पहले हम इसमें शीरा और जो ऑरेंज का छिलका है, ये देखें, शीरा और ऑरेंज का छिलका दोनों को हमने साथ पकाया था, ये मैंने आपके सामने इसमें डाल दिया है और इसे आपने कर देना है मिक्स पूरे राइस में और इसको लगा देना है दम पर। और पहले नहीं लगाना, पूरा जब राइस पूरे डन हो जाए उस वक्त डालना है आपने इसको। और इसके बाद मज़ेदार खोया, और ये खोया बड़ा मुश्किल से मुझे मिला है और बहुत ही महंगा मिला है खोया, इसलिए कि खोया आजकल मार्केट में शॉर्ट हुआ हुआ है। तो खोया आपने इसमें शामिल कर देना है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल दें और इसके साथ डेयरी क्रीम, ऑल पर्पस डेयरी क्रीम जो है इसको आपने लास्ट में इसके ऊपर। ये इतनी यमी किस्म की आपने डिश बनाई है, यकीन करें आप इसको बस। इसके बाद मुझे बताएं कि एक्सरसाइज कितने घंटे करनी है। आप ये ऑरेंज राइस खाकर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ गारंटेड ये आपको मज़ा आ जाएगा। आपने पहली दफ़ा ऐसा टेस्ट इंजॉय किया होगा। ये देखें जी, मज़ेदार ऑरेंज राइस और चीज़ी चिकन दोनों जो है वो तैयार हो चुकी हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कलर और उसका हर चीज़ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। जी, थैंक यू। और हमारे पास टाइम है कि हम आगा साहब से, बिल्कुल आगा साहब 1 मिनट है, मैं चाहूँगी कि 1 मिनट में जल्दी से बता रहा हूँ। जिन लोगों के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब पे ज़रूर दूंगा, यूट्यूब पे जाके देखिए। अच्छा, एक बहन है मेरी, उन्होंने बहुत कहा, मैं बहुत सारे लोगों के ऐसे मौजज़ाती किस्से हैं जो मुझे ये सेंड कर रहे हैं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बहन ने कहा मुझे ज़रूर मेरा किस्सा सुनाइए। उसका किस्सा ये था कि जब कल मैंने अल्लाह पाक के नाम से उसकी बरकत से शिफा हासिल करने का लोगों को तरीका बताया, आप यकीन जानिए हज़ारों कॉल हैं इसमें। एक बहन ने मेरी कहा कि ज़रूर मेरा वो किस्सा बयान कीजिए ताकि लोग मोटिवेट हो जाएँ। उनके बेटे को 2 दिन से वेंटिलेटर पे था, आँख नहीं खोल रहा था, तमाम तरीक़ों से कोशिश की जा रही थी। जब उन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना, उन्होंने अपने बेटे के कान में जाके सरगोशी करना शुरू की, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ये वो आवाज़ है जो अर्शे मौला पे पहुंचती है, जब माँ की भर्राई हुई आवाज़, गम से चूर आवाज़ जब अर्शे मौला पे पहुंचती है, अल्लाह सुनता है। 10 मिनट के बाद उस बच्चे ने आँखें खोल दी। उन्होंने मुझसे कहा था कि ज़रूर बताएं। 10 ये उन्होंने मौजज़ा देखा अल्लाह के नाम की बरकत का। अल्लाह के नाम में शिफा है और शिफाए कामिला मौजूद है, कोई शक उस नहीं। बच्चे ने, अभी मुझे आते हुए मैसेज आया घर पे, उन्होंने कहा उस बच्चे ने लब भी खोल दिया, अपने माशाअल्लाह, बोलना भी शुरू कर दिया। मतलब कल रात का ये वाकया था, आज उसने बोलना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो कीजिए। अल्लाह के नाम में बड़ी बरकतें हैं, रहमतें हैं और शिफा छुपी हुई है। 10 बार भी पुकार लें, 10 बार भी या अल्लाह, आप भर्राई हुई आवाज़ के साथ, आप तकलीफ़ में होते हैं, गम में डूबे होते हैं, आप 10 बार भी अगर बावाज़ बुलंद कहें या अल्लाह, वो आपके
अल्लाह कहने पे लब्बैक कहेगा। परवरदिगार फरमाता है कि इस्तदा करो मुझसे, दुआ करो मुझसे, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत बात आपने की, और इस सच्ची सी बात से हम ब्रेक लेंगे कि गुनाह को ना करना भी एक नेकी है, और ये छोटी छोटी नेकियां करते रहे ज़िंदगी में। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।